आज का दिन हम सब लोगों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। तो दोस्तों, आज परमपिता परमेश्वर की वजह से आज हम सब लोग आज पैनल पे हैं और उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में ग्रेट पर्सनालिटी आज मौजूद है और आज हमें इस बात पे बात चर्चा करेंगे, है ना, कि हम ज्यादा प्रमोशन करके कैसे ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे जल्दी हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और सारा खेल कहाँ पे निर्भर करता है? वो है प्रमोशन पे। प्रमोशन प्लान हो, प्रमोशन ट्रेनिंग हो, प्रमोशन कोई फंक्शंस हो, है ना, कोई भी जहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम होता है वहां पे हम ज्यादा प्रमोट करके कैसे हम अपने बिजनेस को आसान कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बड़ी सफलता ले सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, डायनामिक डायनामिक पर्सनालिटी होने वाले, अभी कुछ ही दिनों के अंदर डायमंड होने वाले हैं और इसी साल के मुझे लगता है डबल डायमंड भी होने वाले हैं और बहुत जल्दी यूसी भी बनने वाले हैं। वो कोई और नहीं है, आशीष पुथाल जी हैं, जिन्होंने की कंपनी ने जब यूरोप के टारगेट देने शुरुआत किए थे तो कंपनी का सबसे पहला, अगर हमारी राइजिंग स्टार का यूरोप टारगेट अचीव किया था तो उन्होंने करके दिखाया। जब से वो सिस्टम में आए हैं, उन्होंने जब भी किसी भी प्रोग्राम की बात आई हो तो उन्होंने भी ये भी बोला है कि 50% से ज्यादा मतलब मेरा ही हिस्सा रहेगा। तो किसी भी इवेंट्स को 50 का ये कमिटमेंट लेते हैं और उसमें प्रमोट सबसे ज्यादा इनका होता है, जिसकी वजह से आज ये बहुत तेजी से अपनी ग्रो कर रहे हैं और आज वो हमारी सारी चीजें हमारे बीच में रखने वाले हैं। तो अभी भी किसी लीडर का कोई और आगे लीडर मीटिंग में ना आ पाया हो उसको जगा सकते हैं। बाकी अपना कॉपी पेन लेके बैठें, वीडियो ऑन करके बैठें, एक बैठ के प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रमोशन का फायदा क्या है और इससे कितनी फास्ट हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए, है ना, और आशीष पुथाल जी को कॉल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आशीष पुथाल जी के लिए। वेलकम ऑन द पैनल आशीष पुथाल। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम वेलकम आशीष जी, आपका सक्सेस वेलकम। नमस्कार सर, गले ग्रेट मेंटर्स की जय हो। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम आ रही है। कड़क आवाज आ रही है। और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर। करो। एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, अपना अनम्यूट कर लें सर। एक बार मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। हाँ, करो। ओके डन। अनम्यूट कर लें अपने आप को, जो को होस्ट है वो अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट मेंटर। मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर है? स्क्रीन आवाज स्क्रीन आ गई है सर? बहुत शानदार। जी स्क्रीन सर, फुल स्क्रीन करना चाहो तो फुल स्क्रीन कर सकते हो। थैंक यू। बहुत थैंक यू ग्रेट मेंटर। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज इस पैनल में, जिनके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, उनके ही आशीर्वाद से आज इस पैनल में मुझे बोलने का मौका मिला। उसके बाद मेरे सारे ग्रेट मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज इस पैनल में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उन सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ। सारे लीडर्स जो आज इस पैनल में कनेक्टेड है, उन सारे लोगों का वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जो है, नाम आशीष पुथाल हुआ, ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, दुकानदारी मैंने किया हुआ है, टीचर मैंने ट्यूशन पढ़ाया हुआ है, अकाउंटेंट की नौकरी किया हुआ है, ऑडिटर का नौकरी किया हुआ है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। जो हाँ, पापा मेरे चाय का दुकान लगाया करते थे और गांव बरगीडी आदित्यपुर जमशेदपुर है। सपना है बचपन से ही कि अपना बिजनेस करूं और इस बिजनेस का मौका देखने का मौका मिला। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया प्लान, वो ग्रेट सक्सेस है मिस्टर असीम कुमार सतपथी सर। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी सर, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां।
और जिन्होंने पल पल पर मुझे गाइड किया, जो मेरे ही गांव से बिलोंग करते थे, जिनको देख के मैं विश्वास कर पाया कि अगर मेरे ही गांव से एक व्यक्ति कर सकता है मिस्टर बलराम महतो सर, तो मैं भी कर सकता हूँ। और सर को देख के बिलीव किया। मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर डायमंड लीडर बलराम सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। वेलकम। इसके बाद आगे बढ़ते हो। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि कल रात कई लोग ऐसे थे जो सोए, जो आज की दिन को नहीं देख पाए, लेकिन उन शख्स में मैं हूँ जो आज की जिंदगी को देख पाया, आज का दिन को देख पाया। इसीलिए आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन है क्या, प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन कितने तरह के होते हैं, इन सारे बातों पे आज मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद सीखा है। इस बिजनेस में आने के बाद मेरे मेंटर से जो मैंने सीखा है प्रमोशन की ताकत, उसको मैं आज आपके बीच में डिस्कस करूंगा। तो प्रमोशन में सेफ शॉप में सबसे बड़ा क्या काम रहा जिसके कारण मैं सेफ शॉप में इतना फास्ट अचीवमेंट ले पाया, तो मैं बताना पाऊंगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर सेफ शॉप में सबसे बड़ा क्या काम रहा जिसके कारण मैं सेफ शॉप में इतना फास्ट अचीवमेंट ले पाया? तो सबसे बड़ा कारण इस बिजनेस में सफल होने का मेरा रहा है वो है प्रमोशन। इस बिजनेस में मैंने प्रमोशन किया और प्रमोशन के कारण ही मेरा बड़ा बिजनेस हो पाया। और इस बिजनेस में जो कोई भी बड़ा सफल होना चाहता है, बड़ा अचीवमेंट लेना चाहता है, उसको करना पड़ेगा प्रमोशन। आगे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। मेरे गुरुजी मुझे बताए थे, कोई भी चीज को आपके सामने आता है और आपको टीम को बताना है, तो आपके बताने का तरीका क्या है, लोगों तक पहुंचाने का तरीका क्या है, उस बात को आप टीम के सामने किस ढंग से पेश करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है आपका सफलता। आप उस बात को कैसे डिलीवर करते हैं, इस बात पे सब आपकी निर्भर करता है आपका सफलता। पहले मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बोल देता था, प्रोग्राम है आ जाना, फ्राइडे ट्रेनिंग है आ जाना, फंक्शन है आ जाना, दिशा है चलना है, मतलब बस एक वर्ड है जो मुझे अपलाइन ने बोला था, मैंने बताना था। मुझे अपलाइन बोला प्रमोशन करना है, मैंने बोल दिया टीम को भाई फंक्शन में आ जाना, दिशा में चला जाना, फ्राइडे ट्रेनिंग में आ जाओ। इस कारण से मेरी प्रमोशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि एक व्यक्ति प्रमोशन दमदारी से करके उसका फायदा ले सकता है। एक व्यक्ति दमदारी से अगर प्रमोशन करे तो उसका फायदा ले सकता है, और एक व्यक्ति फायदा नहीं ले पाता है। तो दोनों में एक ही फर्क है, एक दमदार से प्रमोशन करता है और दूसरा उसको हल्के में लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ा अचीवमेंट लेना है तो आपको हर चीज का करना होगा प्रमोशन, एवरीथिंग। आपको कोई भी चीज इस बिजनेस में हल्के में नहीं बोलना है। अगर हम टीम के पास जाते हैं तो टीम से हमें कोई हल्का बात नहीं करना है। अगर हम हल्के में बात करते हैं तो टीम हमें हल्के में ले लेता है, और अगर हम दमदारी से प्रमोशन करते हैं तो टीम हमें समझ लेता है कि हमारा अपलाइन दमदार है। तो जिस तरह से हम बात को रखते हैं, जिस तरह से हम पेश करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रमोशन। और प्रमोशन करने से इस बिजनेस में हम बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। हमें अपने बताने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मैं तो सर ऐसे ही प्रमोशन करता हूं। आप जैसे करते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे सिस्टम बोलता है अगर हम वैसे करेंगे तो रिजल्ट आएगा। हमें अपने बताने के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें अपने बोलने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हमें नॉर्मल तरीके से कुछ भी नहीं बोलना है, एक ताकत के साथ, एक लॉजिक के साथ, सामने वाले के फायदे के साथ उसको प्रमोशन करना है। गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है एक चाय वाले का एग्जाम्पल। एक चाय वाला बोलता है नॉर्मल तरीके से, उसको पूछा जाता है कि भाई क्या करते हो, बोलता चाय बेचता हूँ सर, साहब मैं चाय बेचता हूँ। और दूसरा व्यक्ति को पूछा जाता है, वही वही काम वो भी करता है, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं आसाम से चाय लाता हूँ, नागपुर से चीनी लाता हूँ, डेनमार्क से दूध लाता हूँ, और तीनों को असेंबल करने की फैक्ट्री है मेरी। बात सिर्फ प्रमोशन का है, बेचता वो भी चाय ही है, दोनों चाय बेच रहे हैं, लेकिन एक बोलता है प्रमोशन करके और एक बोलता है नॉर्मल तरीके से। जो नॉर्मल तरीके से बोलता है उसका जो सेल है वो नॉर्मल ही रह जाता है, और जो उसको प्रमोट करके बोलता है उसका सेल प्रमोशन की ताकत से बढ़ जाता है।
प्रमोशन से अपना सेल्फ इमेज बड़ा होता है। अगर हम, जैसे चाय वाला ने एग्जांपल मैंने दिया, अगर चाय वाला उस प्रमोशन करके बोला तो उसका सेल्फ इमेज अपने काम के प्रति हाई रहता है, अपने काम के ऊपर उसको गर्व होता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा प्रमोशन करना चाहिए। राम से बड़ा होता है राम का नाम। अगर हम बोलते हैं राम आ रहा है तो सभी क्या सोचेंगे, आ रहा होगा कोई राम। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं वो राम आ रहे हैं जिनका लक्ष्मण जैसा भाई थे, हनुमान जैसा भक्त थे, सीता जैसी पत्नी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, अगर हम इस तरह से दमदारी से बोलते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसा हम दमदारी से अगर प्रमोट करते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। प्रमोशन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत फायदा ले सकते हैं दोस्तों। सेफ शॉप किस चीज का प्रमोशन करना है, आखिर सेफ शॉप में क्या है जिसका प्रमोशन हम करें। मैंने किस चीज का प्रमोशन किया जिसकी वजह से आज आपके सामने आ पाया हूं। आगे डिस्कस करूंगा एक एक करके। आखिर प्रमोशन कितने प्रकार के होते हैं, प्रमोशन होता है कितने प्रकार का। अपलाइन का प्रमोशन करना है, सिस्टम का प्रमोशन करना है, कंपनी का प्रमोशन करना है, टूल्स का प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। ईच एंड एवरीथिंग जो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ाता है, हर चीज का हमें प्रमोशन करना है। सबसे पहले अपलाइन का प्रमोशन। जब भी मुझे अपलाइन का फायदा लेना होता है, जब भी अपलाइन का साथ मिला, नॉर्मल तरीके से मैंने अपलाइन को कभी प्रेजेंट नहीं किया। मैंने हमेशा अपलाइन को एडिफाई किया है, हमेशा अपलाइन का प्रमोशन किया। जब भी अपलाइन टाइम देते थे मैं प्रमोट करता था, मैं उनके बातों को दमदारी से टीम के सामने पेश करता था। जो अचीवमेंट उन्होंने ले रखा था, जिस स्थान पे वो मेहनत करके पहुंच रखे थे, उनको मैं दमदारी से प्रेजेंट करता था। जो दमदारी से प्रेजेंट नहीं कर पाते वो अपलाइन का भी फायदा नहीं ले पाते हैं। अपलाइन का अगर फायदा लेना है तो हमें दमदारी से अपलाइन को प्रमोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं, क्योंकि हम अपलाइन को जैसा प्रेजेंट करेंगे टीम उनको उसी तरह से देखेगी भाई, और रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। अगर हम टीम के सामने अपलाइन को हल्का प्रेजेंट कर लेते हैं, टीम क्या करेगी, हल्के में ले लेगी, और रिजल्ट क्या होगा, हल्का रिजल्ट आएगा। कुछ लोग सोचते हैं अपलाइन है तो वो तो काम करेगा ही, अपलाइन है तो 10 बार आएंगे, उनका काम है, हम नहीं बुलाएंगे तब भी आएंगे भाई। अपलाइन है वो तो आएगा, लेकिन पर हम कितना फायदा ले सकेंगे ये हमारे प्रमोशन पे डिपेंड करता है। अगर हम दमदारी से प्रमोट किए हैं तो टीम हल्के में नहीं लेगी, टीम उनको गौर से सुनेगी और रिजल्ट भी दमदारी से आएगा। जितने लोग उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, एक अपलाइन जब आता है पहली बार जितने लोग मिलते हैं, अपलाइन क्या है, अपलाइन भी उनके लिए नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान की तरह है। और अगर वो लोग अपलाइन को नॉर्मल तरीके से लिए तो रिजल्ट नहीं आएगा भाई। इसलिए प्रमोशन जरूरी है, जिससे आपका सक्सेस का रेट हाई हो जाएगा। सिस्टम का प्रमोशन करना है, पहले हमें अपलाइन का प्रमोशन करना है, उसका सिस्टम का प्रमोशन करना है। सिस्टम का प्रमोशन कैसे करना है, सिस्टम का जितना भी एक्टिविटी है उसका प्रमोशन करना है। सिस्टम को क्यों पूजा जाता है ये आपको बताना है, आपको सिस्टम से क्यों अटैच रहना है ये आपको बताना है, आपको सिस्टम का क्या फायदा मिलेगा, आपका नॉलेज सिस्टम कैसे बढ़ाएगा, ये आपको प्रमोशन करना है। वो डिस्पेयर हो जा रहा है, साथ में आ तो रही है स्लाइड, हाँ ऐसे दिखा दो। हाँ, संडे संडे वेन्यू का प्रमोशन करना है, शुक्रवार ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है। दिख रहा है कोर ट्रेनिंग का प्रमोशन, आपको दिख रहा है क्या? मुझे एक्चुअली डिसअपीयर हो जा रहा। नहीं दिख रहा है, हाँ ऐसे तो संडे वेन्यू है, शुक्रवार ट्रेनिंग का प्रमोशन, कोर ट्रेनिंग का प्रमोशन नंबर 3। हाँ, संडे वेन्यू का प्रमोशन करना है, शुक्रवार ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है, कोर ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है, फंक्शन का प्रमोशन करना है, लीडर लीडर मीटिंग का प्रमोशन करना है, ग्रुप मीटिंग का प्रमोशन करना है, विनर ट्रिप का प्रमोशन करना है, दिशा ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है। आप देख सकते हैं हर एक्टिविटी को मैंने दमदारी से किया है, हर एक्टिविटी को मैं दमदारी से प्रमोट करता हूँ। ये जितने भी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाई दिए, ये सारे के सारे एक्टिविटी को मैं यहाँ पे दमदारी से प्रमोट करता हूँ।
इसी कारण से रिजल्ट भी दमदारी से आता है, और अगर हम दमदारी से प्रमोट करते हैं तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक दमदारी से आएगा। अब संडे वेन्यू को मैं प्रमोशन करता हूँ, फ्राइडे ट्रेनिंग का मैं प्रमोशन करता हूँ। मैं बताता हूँ कि फ्राइडे ट्रेनिंग हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जैसे 7 दिन तक हम कोई कपड़ा को नहीं पहन सकते, उसे धोना पड़ेगा भाई, उसमें बदबू आती है। वैसे ही 7 दिन जब हम फील्ड में काम करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीज आती है। हमारे दिमाग को फ्रेश करने के लिए हमें फ्राइडे ट्रेनिंग की जरूरत है। जो ट्रेनिंग लेने आने वाले हैं उनसे मिलने के लिए लोग पैसे खर्च करके ट्रेनिंग लेने आते हैं। आप लकी हैं दोस्त कि आप इस ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बधाई हो आपको सर, आप इसके लिए क्वालिफाई किए हैं। आप जरूर इस ट्रेनिंग में आइए, आप क्वालिफिकेशन को पार कर चुके हैं। अगर इस तरह से हम प्रमोट करेंगे तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आता है दिशा भी। दिशा के जब भी डेट आता है सबसे पहले मैं अपना टिकट बनाकर बुक मैंने ग्रुप में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं टीम को उसका बेनिफिट बताकर प्रमोशन करता हूँ। जब मेरा नाम आ चुका है, जब मेरा नाम आ चुका होता है तो मेरा फोकस रहता है कि कैसे और कितना ज्यादा प्रमोशन कर सकूं ताकि मेरे टीम को सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। कई लीडर अपना खुद का ही नाम नहीं डालते हैं और प्रमोशन करना चाहते हैं, उनका टीम उनको ही कॉपी कर लेती है और प्रमोशन नहीं हो पाता है। और ये बात सब पक्की है कि अगर आप शुरुआत से फर्स्ट डे से प्रमोशन मैंने चालू कर लेंगे तो आप इस बिजनेस में ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे। और मैं एक चीज जानता हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है वहां तक अगर मैं टीम को पहुंचा देता हूं तो सुनने वाले सुनेंगे, ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग देंगे और मेरा काम हो जाएगा, मेरे टीम को विजन मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत आसान काम है। अगर हम इसको आसानी से कर लेंगे तो हम बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। और टीम एक्टिविटी में नहीं जाने के कारण कुछ दिन बाद टीम में एक्टिव लीडर की संख्या कम हो जाती है। अगर हम प्रमोशन नहीं करते हैं तो टीम एक्टिविटी में नहीं जाएगी और कुछ दिन के बाद एक्टिव लीडर की संख्या कम हो जाएगी। मैं एक चीज समझ चुका हूं कि टीम को एक्टिव रखने के लिए हर एक्टिविटी को प्रमोट करना ही हमारा काम है, इसलिए मैं दमदारी से प्रमोशन करता हूं। हर फंक्शन में मेरा कमिटमेंट रहता है खुद से। महागु जी जानते हैं 70% मेरे टीम से हो, ये मेरा हमेशा कमिटमेंट रहा है। मैंने अपलाइन को बोल दिया था सर मेरे तरफ से बेफिक्र रहो, 70% उस हॉल में मैं भरूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट मुझे करना नहीं है, मुझे किसी चीज का टेंशन लेना नहीं है, मुझे करना है प्रमोशन। और सबसे आसान काम मुझे मिला है, बाकी परेशानी वाला काम तो अपलाइन संभाल लेंगे। तो ताकि सबसे ज्यादा फायदा मेरे टीम को मिले, क्योंकि ऑर्गेनाइज कोई भी करे फायदा मुझे लेना है और फायदा लेने का मौका है अगर हम करते हैं प्रमोशन। एक सिल्वर का टीम 50 का होता है, पर मैं जब सिल्वर बना था ना, मैंने अपने टीम से 80 प्रमोशन किया था फंक्शन के लिए। मेरा सिल्वर का रिकॉग्निशन था और 80 लोग मेरे टीम से बैठे थे और सिल्वर लेवल में मैंने यूरोप टारगेट जीता था, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के दम पे। अगर आप भी प्रमोशन करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपके टीम में मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आने लगेंगे और प्रमोशन की ताकत से टारगेट आसानी से हो जाता है और टारगेट आप इजीली जीत सकते हैं। जितने लोग को करोगे हॉल के अंदर उतना जल्दी बनोगे आप सेफ शॉप में सिकंदर। तो कितने लोग सेफ शॉप में सिकंदर बनना चाहते हैं? सारे लोग बनना चाहते हैं। तो सेफ शॉप में सिकंदर बनने के लिए आपको हॉल के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप सिकंदर बनना चाहते हैं तो आपको हॉल के अंदर करना पड़ेगा, और हॉल के अंदर करने के लिए आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। और प्रमोशन कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस में हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैंने कोर ट्रेनिंग को प्रमोट किया। बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेने के कारण लोग कोर नहीं बन पाते और इस बिजनेस में बड़ा काम करने से पहले ही चले जाते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। एक व्यक्ति को 15,000 20,000 रुपए का शॉपिंग करवा के ज्वाइन कराते हैं, उसको सपना दिखाते हैं, लेकिन उसको बेसिक ट्रेनिंग नहीं देने के कारण, प्रमोशन नहीं करने के कारण वो व्यक्ति इस दुनिया इस सिस्टम से आउट हो जाता है और इस कारण से वो सारा सपना उसका धुंधला रह जाता है जो कि वो पूरा करने के लिए आया था। वो शॉपिंग करके शुरुआत किया था। हमारे एक गलती से, एक को ट्रेनिंग नहीं प्रमोट करने से, वो ट्रेनिंग लेने के बाद इस बिजनेस में कितना काम करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन हमारा काम है
ट्रेनिंग में प्रमोट करना, कोर ट्रेनिंग में प्रमोट करना। तो सारे लोग कोर ट्रेनिंग प्रमोट कर लेंगे? यस। बहुत बढ़िया। एक आदमी कोर ट्रेनिंग से बेसिक समझ जाता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग को डीपली बताया जाता है कोर ट्रेनिंग में, और एक व्यक्ति वहां जाकर विजन लेता है और जो बेसिक समझ जाता है काम कर सकता है, यदि उसे समय पर टूल्स मिल जाए। अगर उसे समय पर टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाए और बेसिक नॉलेज मिल जाए तो व्यक्ति काम कर सकता है। कोर के साथ साथ मैंने टूल्स का भी प्रमोशन किया। अगर टूल्स प्रमोट किया तो काम करने में उनकी आसानी हो गई। टूल्स प्रमोशन के लिए सबसे पहले हमारे पास टूल्स होना भी चाहिए। जब मैं सिल्वर था तो 10 सेट टूल्स रखता था, जब मैं गोल्ड बन गया तो 25 सेट टूल्स रखता था, जब मैं पर्ल बना तो 50 सेट टूल्स रखता था अपने पास टीम को प्रोवाइड कराने के लिए, और अब मैं 100 सेट टूल्स रखता हूं। मुझे अपलाइन टूल्स रखने के लिए प्रमोशन करते थे और मैं टूल्स रखकर टीम में प्रमोट करता था। आज मेरी टीम में कई लीडर हैं जो 50 सेट 100 सेट टूल्स रखते हैं और मैं भी 100 सेट टूल्स रखता हूं। इससे आसानी हो जाती है कि किसी को भी तुरंत हम टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो वो भ्रूण होता है, भ्रूण, और भ्रूण हत्या हो जाती है अगर उसको समय पे हम टूल्स प्रोवाइड ना करें। समय पे टूल्स नहीं प्रोवाइड करने के कारण एक लीडर जो डायमंड बन सकता था, जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकता था, लेकिन टूल्स समय से न मिलने के कारण वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया, वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाया, वो इस बिजनेस में अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। और आप भी अगर अपने पास टूल्स रखते हैं तो आपके टीम्स को टाइम से टूल्स मिलेगा, और टूल्स अगर टाइम से मिल गया तो टाइम से रिजल्ट आएगा और वो बड़ा अचीवमेंट ले सकता है। मेरी सफलता का राज है प्रमोशन। कई लोगों का लेवल प्रमोशन नहीं होता है, वो प्रमोशन नहीं करते हैं तो हमेशा एक लेवल पे रहते हैं। एक लीडर इंडिविजुअल काम कर सकता है अगर उसके पास टूल्स हो। अगर हमने किसी को टूल्स प्रोवाइड कर दिया तो अकेला काम करेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, टूल्स उसको मदद करेगा। एक आदमी ऑनरशिप ले सकता है अपने बिजनेस का अगर उसके पास टूल्स हो। टूल्स के बिना वैसे ही बात है कि हम बॉर्डर में हैं और हमारे पास बंदूक की गोली नहीं है। बंदूक तो है लेकिन बंदूक में गोली नहीं है, तो वो व्यक्ति बॉर्डर में भी शहीद हो जाएगा। और इस बिजनेस में हमारे शहीद यानी कि बिजनेस से वो बाहर हो जाएगा। तो टूल्स प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास टूल्स होने से ओनरशिप आएगी, और बिजनेस का ओनरशिप का मतलब क्या होता है? आपके हाथ में आपकी दुकान की चाबी आ जाएगी। आपको पता होगा आपके दुकान में क्या कम है, चाय कम है, गुड़ कम है या चावल कम है। जब तक आपकी दुकान की चाबी दूसरे के हाथ में है तो वो जितना करवाएगा आप उतना ही कर पाओगे। लेकिन टारगेट जितना है, अगर बड़ा सपना पूरा करना है, अगर बड़ी चेक लेना है, अगर आपको कैपिंग लेना है, तो आपका दुकान का चाबी आपके हाथ में होना चाहिए। यानी आप बड़ी सफलता लेने से चूक जाएंगे अगर आपके हाथ में चाबी ना रही। इसलिए टूल्स का प्रमोशन जरूरी है। जब मेरे अपलाइन कोर ट्रेनिंग लेते थे तो मैं ज्यादा प्रमोशन करता था, इसी कारण से मेरी टीम ने मुझे कॉपी कर लिया और मैं कोर ट्रेनर भी बना, और अब मेरी टीम से भी कोर ट्रेनर बने। कंपनी का प्रमोशन करना है, मैंने हमेशा कंपनी का प्रमोशन किया। कोई भी आकर कभी कंपनी के बारे में मेरे पास नेगेटिव बात नहीं कर सकता है। मेरे पास कोई दूसरा कंपनी का प्लान नहीं खोल सकता है। मैं कभी किसी दूसरे कंपनी का प्लान ना देखता हूं और ना देखूंगा। मैं एक ही कंपनी का प्लान देखा हूं, सेफ शॉप, और मेरे को कोई दूसरा कंपनी का प्रमोशन नहीं कर सकता। मैं अपनी कंपनी का प्रमोशन करता हूं, कोई दूसरा कंपनी के बारे में बात नहीं करता मेरे सामने। मैं हमेशा अपने कंपनी का तारीफ करता हूं। मैं कंपनी के बारे में कोई गलत फहमी नहीं पाली मैंने, मैं कभी कोई गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी के बारे में प्रमोशन करता हूं। 23 साल का कोई कंपनी मार्केट में नहीं है, 23 साल से लगातार सेफ सब काम कर रही है। ऐसी कोई कंपनी नहीं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदली हो। ऐसे दमदारी से प्रमोशन करना है। अगर हम प्रमोशन करेंगे कंपनी का तो हम इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। मैंने दिशा का प्रमोशन किया। इस बिजनेस का सबसे बड़ा एजुकेशन सेशन है दिशा, जहां से एक इंसान का रीजन और विजन क्लियर होता है। उनको कारण मिल जाता है इस काम को करने का, उनको दूरदृष्टि मिलती है इस काम को करने का। आदमी को अच्छा फीलिंग आता है। दिशा में जाने के बाद इस काम को वास्तव में करना चाहिए, इस काम का बड़ा रूप दिखाई देता है उसको। दिशा में जाने के बाद ही वो बड़ा रूप देख सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दिशा नहीं लिया हो और वो डायमंड बन गया हो।
मैंने हर बार दिशा में प्रमोशन किया और इसी कारण से अभी मेरा अपना टीम का भी बैच का भी दिशा करवाने का मौका मिला। और टीम में लोग प्रमोशन करते हैं, सबसे पहले मैं अपना टिकट और टोकन मनी डिपॉजिट कर देता हूँ। मेरा जो सक्सेस का राज है, मेरा जो प्रमोशन करने का राज है, सबसे पहले आशीष पुथाल अपना नाम डालेगा। और इसी कारण से टीम में डुप्लीकेट होता है। जैसे दिशा का डेट आता है, मैं अपना और मेरे ग्रेड अपलाइन असीम सर और प्रशांत सर दोनों का और मेरा तीन टिकट में बना के अपलाइन को भेज देता हूँ। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे ये मिलता है कि जैसे ही मैं इतने 3 टिकट बना के दे दिया उनको, 3 टिकट बन गए हैं मेरी। अब 3 टिकट बनने के कारण मैं तो जाऊंगा ही और अपलाइन भी जाएंगे ही। अब मेरा फोकस इस पे रहता है कि कितना ज्यादा लोगों को मैं उस हॉल के अंदर कर सकता हूँ। एक एक आदमी से मिलकर प्रमोशन करना पड़ेगा। जब ज्वाइन करने के लिए फॉलोअप करने जाते हैं, दिशा में ले जाने के लिए भी प्रमोशन में जाना पड़ेगा, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। एक एक लीडर से मिले, एक एक लीडर से बात करें, उनको इंपॉर्टेंस बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस व्यक्तित्व का हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तभी वो लोग प्रमोशन जब होगा तभी बड़ी सफलता मिलेगी और वो जाएंगे। एक एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा किस जगह हम जा रहे हैं, किस व्यक्तित्व का ट्रेनिंग मिलने वाला है, क्या फायदा मुझे हुआ, लोगों को इस ट्रेनिंग से क्या 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 फायदा हुआ है। इस ट्रेनिंग से दमदारी से प्रमोट करना है। और प्रमोशन का ब्रह्मास्त्र है, आपको किसी अपलाइन का प्रमोशन करके एडिफाई करके थर्ड पार्टी कराना है कि गुरुजी आपने दिशा ट्रेनिंग लिया और दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद आज आपकी जिंदगी में बदलाव आया है। और मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक साथी हैं, इनको भी मैं चाहता हूं आपके द्वारा बताया जाए कि दिशा जाने से क्या फायदा है, और अपलाइन से थर्ड पार्टी कराएं। थर्ड पार्टी ब्रह्मास्त्र है इस बिजनेस का। अगर हमसे जो काम नहीं होता है वो थर्ड पार्टी कर देता है, सिर्फ थर्ड पार्टी जरूर कराएं। प्रोडक्ट का प्रमोशन, मैंने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया। जब भी मौका मिला प्रोडक्ट का प्रमोशन करता हूं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखता हूं, उसके बाद प्रमोशन करता हूं। कई लीडर बताते हैं कि सर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन खुद कभी इस्तेमाल नहीं किए, तो उनके अंदर से वो बिलीव नहीं आएगा। जब वो खुद ही यूज नहीं किए हैं तो वो ऊपर से बोल रहे हैं, उन्होंने यूज नहीं किया है। मैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट का यूज करता हूं, यूजर हूं, और जब यूज करता हूं उसका बेनिफिट को समझता हूं, उससे मुझे फायदा मिलता है। उस फायदा को मैं टीम के सामने बताता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये बहुत अच्छा है, मैं उससे बेनिफिट को बताता हूं। और जब बेनिफिट को बता देता हूं तो वो इस्तेमाल करने लगते हैं। जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो टीम को बता पाता हूं कि क्या फायदा हुआ मुझे और प्रोडक्ट कैसा है, ये बताना आसान हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और फायदा को प्रमोट करना है। नॉनी प्रीमियम से आखिर आपको क्या फायदा हुआ, डाइवा केयर से कितने लोगों को फायदा हुआ है। हल्दी हमारा, अगर दूसरा हल्दी हम 2 चम्मच यूज करते हैं तो हमारा हल्दी 1 चम्मच में काम कर जाता है। ये हमें फायदा जानने के बाद प्रमोट करना है। साबुन, अगर स्किन का कोई डिजीज है आपको, हमारा साबुन को यूज करें। हमारा साबुन यूज करने से स्किन डिजीज नहीं होंगे। टूथपेस्ट का प्रमोशन करना है। हमारे संजय मोदी जी को दांत में खून आते थे, लेकिन उन्होंने इसको यूज किया तो आज हमारा टूथपेस्ट उनको बहुत फायदेमंद हुआ। आज इस बिजनेस में मैंने इस टूथपेस्ट को यूज किया तो मुझे भी मेरे दांत में कीड़ा लग गया था और इसके कारण मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया था। 12,000 खर्च किया था एक दांत के लिए, कैपिंग करवाया उस दांत को, लेकिन फिर भी ठंड में दर्द होता था, झंझनाहट होती थी। लेकिन टूथपेस्ट को जब मैंने यूज किया तो आज मेरा झंझनाहट खत्म हो गया है। तो ये प्रमोट करना तब हमें समझ में आएगा जब हम खुद यूज करेंगे। फेस वॉश, अगर आपके ऑयली स्किन है, आप हमारा चारकोल फेस वॉश जरूर यूज करें। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। घी, प्योर घी है, प्योर घी। अगर हम मार्केट से घी लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होता है, लेकिन हमारा घी प्योर है, आप यूज करके तो देखें। मास्क, 6 लेयर का हमारा मास्क है। डिटर्जेंट पाउडर जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें हाथ में आपको छाले नहीं पड़ेंगे। दूसरे डिटर्जेंट में हाथ में आपको छाला पड़ जाता है, दिक्कत होते हैं घर में। तो जब हम दमदारी से प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझेंगे, इसका फायदा को हम समझेंगे, तो हम दमदारी से प्रमोट कर सकते हैं। डायमंड सेलिब्रेशन का प्रमोशन, इस बिजनेस में डायमंड सेलिब्रेशन का प्रमोशन बहुत अहम मुद्दा है।
मैंने डायमंड सेलिब्रेशन का प्रमोशन किया। जब एक इंसान बार बार बाराती जाता है और दूसरे की शादी करते देखता है तो उसके अंदर शादी करने की इच्छा पैदा होती है। इसी तरह जब कोई डायमंड बनते हुए देखता है तो उसके अंदर चाहत पैदा होती है कि मुझे भी डायमंड बनना है। वो मुट्ठी बांधता है डायमंड फंक्शन देखकर। मैंने भी पहला डायमंड फंक्शन इंद्रपाल महागुरु जी का देखा था। हाँ, मैंने भी पहला डायमंड फंक्शन। सही दिख रहा है, सही है। हाँ नहीं, एक्चुअली ऑटोमेटिक ये हो जा रहा, चेंज हो जा रहा। मैंने मैंने भी पहला डायमंड फंक्शन इंद्रपाल महागुरु जी का चंडीगढ़ में देखा था। और वहां गया, जब वहां गया तो मुझे पता चला कि डायमंड फंक्शन देखना और टीम को दिखाना जरूरी है। उसके बाद से मैं डायमंड फंक्शन को दमदारी से प्रमोशन करने लगा। डायमंड फंक्शन देखना बहुत जरूरी है। डायमंड बनने का सपना वही जाकर बनता है जो सपना बनता है बाद में वही जीवन में बनता है। जब मैं डायमंड फंक्शन देखकर मुट्ठी बांध सकता हूँ डायमंड बनने का, तो अगर मैं टीम को ये दिखा देता हूँ तो कितने और लोग हैं जो मुट्ठी बांध लेंगे। इसलिए मैं प्रमोशन दमदारी से करता हूँ। फंक्शन दिशा कोर डायमंड सेलिब्रेशन से थर्ड पार्टी हो जाती है। जो हमारी बातों से नहीं समझते तो वो वहां जाकर समझ जाते हैं। जब कोई समझाने से न समझे, आपको समझ जाना चाहिए। अब थर्ड पार्टी चाहिए। अब उसको समझाने की जरूरत आपको नहीं है, आप थर्ड पार्टी से समझवाएं। और उसके लिए फंक्शन दिशा कोर डायमंड सेलिब्रेशन में ले जाना जरूरी है। और ले जाने के लिए प्रमोशन की जरूरत है। इसलिए दमदार प्रमोशन करें। प्रमोशन के वक्त दया ना करें। कई लोग दया करते, सर अभी ज्वाइन किया, वो 15,000 का शॉपिंग किया है, अभी टूट देते हैं और 650-700 का टूट देते हैं। सर अभी उसको 350 का पास फिर से प्रमोट करें क्या फंक्शन का? सर 800 का फिर से उसको कोड ट्रेनिंग प्रमोट करें क्या? भाई जब आपने 15,000 उसका शॉपिंग करवाने के में दया नहीं किया था, तो एक फंक्शन प्रमोट करने में, दिशा प्रमोट करने में दया ना करें। अगर हम दया करते हैं तो उस पर दया नहीं करते हैं, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परेशानी लेके आते हैं, जिसके कारण से वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है। वहां ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें किसी भी हालत में वहां लेकर जाना है, पर हमें जबरदस्ती नहीं करना है। वहां ले जाने के लिए हमें उन्हें जबरदस्ती नहीं करना है, हमें करना है प्रमोशन। अगर हम प्रमोशन करते हैं तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उनके मन को जगाना है, उसे ऐसा लगे कुछ हो ना हो, एक बार जरूर इस एक्टिविटी को जाकर देखूंगा। वो तब होगा जब हम प्रमोट कर पाएंगे। प्रमोशन से काम में तेजी आएगी। दबा के प्रमोशन करना है। नॉर्मल तरीके से बताने से किसी की आत्मा नहीं जगेगी। सामने वाले की तरक्की, सामने वाले की सक्सेस जब दिखाएंगे तो उनकी आत्मा जगेगी। और उनकी आत्मा जग गई तो इतिहास बन जाएगा दोस्त। और आप सभी विजेता हो, आप सभी प्रमोट कर सकते हो, आप सभी में वो काबिलियत है, लेकिन दमदारी से प्रमोट करना पड़ेगा। मैंने प्रमोशन किया तो मेरा हमेशा लेवल प्रमोशन हुआ। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना, ऑपल बना, अभी डायमंड बनने वाला हूँ। मैंने प्रमोशन किया तो मेरे बड़े चेक बने। मैं फैमिली को भी फ्लाइट की यात्रा करा पाया, वाइफ को भी घुमा पाया। मैंने प्रमोशन किया तो मैंने अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे पाया। जब इनकम आती है तो परिवार को आप टाइम भी दे सकते हैं। मैंने परिवार को 5 स्टार में लेके जा पाया। मैं इस बिजनेस में प्रमोशन की ताकत से बड़ा अचीवमेंट लिया। मेरे को कार आया। मैंने कभी सपना में भी कार के बारे में नहीं सोचा था। और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे कार के समय महागुरु जी, पीआर चौधरी सर, इंद्रपाल सर दोनों वहां पे मौजूद थे। तो मैं रियली में बहुत लकी हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शमशेर सर, इंद्रपाल सर, चौधरी सर, सारे वहां मेंटर मौजूद थे। तो उन सभी के लिए जोरदार तालियां। मैंने प्रमोशन किया तो मेरे घर का भी प्रमोशन हो गया। बिजनेस में अगर आप प्रमोशन करते हैं तो हर जगह आपका प्रमोशन होता है। पहले टाली वाला घर हुआ करता था, आज वहां 2 तल्ला मकान है, बिकॉज ऑफ प्रमोशन। आप देख सकते हैं इंडिया में कई जगह हैं जहां घूमने का मौका मिला क्योंकि मैंने प्रमोशन किया। मैं थाईलैंड भी घूम के आया क्योंकि मैंने बिजनेस में प्रमोशन किया और कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया थाईलैंड के लिए। तो थाईलैंड घूम के आया। इस बिजनेस की ताकत से आप देख सकते हैं कई लोग मुझे कॉपी किए और इस बिजनेस में थाईलैंड अचीव किए। कई लोग अचीव किए, आप देख सकते हैं।
लेडीज भी, नारी शक्ति भी आज कम नहीं है, नारी शक्ति भी मेरे टीम में है जिन्होंने थाईलैंड अचीव किया है। तो प्रमोशन में बहुत ताकत है। कंपनी का प्रमोशन टारगेट आया हुआ यूरोप, अगर आप जीतते हैं तो आप भी मेरी तरह इस तरह घूमने जा सकते हैं ग्रेट मेंटर्स के साथ में। मैं भी घूम के आया क्योंकि मैंने किया इस बिजनेस में प्रमोशन। जब मैंने किया प्रमोशन तो मेरा चेक में भी हो गया प्रमोशन। मैं महीने का 1 लाख का भी चेक इस बिजनेस से कमाया। मैंने हफ्ता का 90,000 का भी चेक इस बिजनेस से कमाया। मैंने सप्ताह का 1,17,000 का भी चेक इस बिजनेस से कमाया। बस एक ही बात लास्ट में बोलना चाहूंगा, बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। भगवान पे विश्वास करें और अपना काम खुद ही करें। भगवान पे विश्वास जरूर करें लेकिन अपना काम खुद ही करें। आपका काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका काम आप नहीं करेंगे तो कोई और करने नहीं आएगा। आपका काम आपको करना होगा, लेकिन आखिरी जो आधा काम है वो भगवान भी आपको हेल्प कर देता है। लेकिन आपको इस बिजनेस में बड़ी सफलता लेना है, बड़ा चेक लेना है, बड़ा सक्सेस लेना है। आपको अपलाइन का चहेता बनना है। अगर अपलाइन के लिस्ट बने और उसमें सबसे टॉप में आपका नाम हो, ये आप चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा प्रमोशन। प्रमोशन आपके बिजनेस का प्रमोशन कर देता है। इस बिजनेस में मैंने ये सब सीखा है। मेरी कोई बात से अगर आपको बुरी लगी हो तो इस बात को छोड़ दीजिएगा, लेकिन कोई बात अगर आपको समझ में आई और अगर अच्छी लगी तो उसको जरूर इंप्लीमेंट करें। मैं अपने ग्रेट मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे आज इस पैनल में बोलने का मौका दिया। प्रमोशन से मैंने ये सारा चीज सीखा है, मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, मैंने करके दिखाया है और मैंने करके दिखाया है। इसी कारण से मेरी टीम ने मुझे कॉपी किया है और ये सारा कारण है कि आज इस बिजनेस में सारा चीज मुझे मिल पा रहा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी, आपने मुझे आज मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। तो बहुत बढ़िया। माँ जी प्रेजेंट हैं क्या अभी? चलो बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ आशीष सर ने आज का बहुत शानदार सेशन किया है और बहुत शानदार तरीके से हमें बताया है सारी चीजों के बारे में। तो एक बार तो जोरदार तालियां आशीष जी के लिए, बहुत बढ़िया। उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले। बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत बढ़िया। और मागो जी का शायद कोर्स हट गए थे शायद। बहुत बढ़िया, वेल डन। आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत दमदार के साथ रहा। मैंने आज तक जो करके दिखाया है वही बातें बोलनी है आज। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वही लीडर बोल सकता है जिसने पहले खुद उस काम को किया। और हम हर बार हर जगह इस बात को शेयर करते आए हैं कि आज तक सबसे पहले हमें पता चला था जब हम आगरा में गए और हमें प्रमोशन की ताकत का पता चला। और हमने अपने अपलाइन को एक बात बोली थी कि कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई ट्रेनिंग, इवेंट्स, कुछ भी फंक्शन हो, उसमें सबसे ज्यादा हमारी टीम बैठेगी। तो हमने पहले उसको प्रमोशन को किया और वैसा ही हमने आगे अपनी टीम के साथ में शेयर किया। और आशीष पुथाल जी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जब से आशीष पुथाल जी सिस्टम में आए हैं तब से हम देखते हैं कि जब भी हम स्टार्टिंग बेस से ही जब हम टाटा नगर में जाते थे तो सबसे ज्यादा मतलब 70% के आसपास में टीम आशीष पुथाल जी की होती थी हर इवेंट्स के अंदर। और आज भी देखता हूं कि अगर कोई भी इवेंट्स होता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं की टीम, इनके यू के बाद की टीम में ही होता है। इनकी टीम में आगे वही कॉपी किया है ओम प्रकाश चौधरी जी ने। उनकी टीम आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रमोट करती है। तो जिसकी वजह से बहुत तेजी से ये अपने आगे ग्रो करते जा रहे हैं। तो जब तक हम सिस्टम को, अपलायंस को, है ना, अपनी ट्रेनिंग्स को, इवेंट्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसकी पावर क्या है। लोग आएंगे अपनी खुद की आंखों से, खुद के कानों से सारी चीज समझेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, उनका विजन क्लियर होगा। तो प्रमोशन में बहुत बड़ी पावर है। आज आशीष पुथाल जी ने बहुत शानदार तरीके से हमें वो सारी बातें शेयर की हैं। तो आशीष पुथाल जी का थैंक यू पे करने के लिए मैं चाहूंगा एक बार अगेन जोरदार ताली जरूर बजा दें। बहुत बढ़िया आशीष जी, वेल डन टाइगर। आपने जो बोला वो करके दिखा दिया।
है ना। ये बात सच है कि आज भी, अभी भी, आज भी इस टाइम भी हमारा अपना विनर ट्रिप का प्रमोशन चल रहा है। तो वहां पे भी आशीष पुथाल जी ने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और सबसे पहले अपना अपने अपने को सौंप दिया था कि सर मैं जा रहा हूं, मेरा कंफर्म है। ऐसा हर बार हुआ है। सही है। तो रियली में अगर आप भी ऐसा कॉपी करते हैं, आपकी टीम में ज्यादा लोग किसी इवेंट्स में जाते हैं, तो ज्यादा लोग मुट्ठी बांध सकते हैं। अगर हम किसी को नॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो उसको पता नहीं वो फीलिंग आए कि नहीं आई। अब हम बताने लगे कि समुंदर बहुत बड़ा होता है, समुद्र के पास बीच पे बैठने से बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, है ना, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो फील कर रहे हैं कि इनको ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, लेकिन जिसने वहां पे बीच पे बैठ के देखा होगा उसको पक्का फीलिंग आ रही होगी, है ना। लेकिन अगर कोई समुद्र के किनारे कभी बैठा नहीं, उसको वो लहरों की फीलिंग नहीं आ सकती। उसको तभी फीलिंग आएगी जब उसको हम वहां पे उस बीच पे जाके बिठाएंगे, जब उसको ठंडी लहरें आएंगी, वो विशाल रूप समुद्र का जब देखेगा तो उसको फील आएगा कि समुद्र को चीज होती है। ठीक है। तो इसलिए जाके देखना और बिलीव लेवल ज्यादा बढ़ जाना ये बहुत जरूरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन पे जोर लगाएं। आज का सेशन रियली में बहुत खूबसूरत रहा, है ना। और आज का सेशन लेके बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं अपनी बात रखने के लिए कि हमें आज कैसा फील हुआ। सही है। तो हम आज शुरुआत करते हैं